नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राज्य में गर्माती सियासत के बीच सीएम हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर गठबंधन नेताओं के सीएम से मिलने जुलने का दौर जारी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्य की ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। वहीं सीएम आवास पर रात को एक बार फिर से नेताओं का जमावड़ा लगा रहा और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप मैच का आनंद लिया। और इस पूरी खबर पर झारखंड न्यूज़ कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कभी प्रकृति की सैर हो रही है तो कभी भोजन भात तो कभी क्रिकेट का आनंद लिया जा रहा है, लेकिन दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल सही कहा राहुल आपने कि जो 25 तारीख को यानी गुरुवार को जो सीन क्रिएट हुआ है वो अभी तक वैसे ही है। उसमें जो सस्पेंस था वो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये आज झारखंड की आम जनता के लिए भी है, यहाँ के नेताओं के लिए भी। हाँ, इस बीच में अगर हम कहें तो कई सीन ऐसे आए जो लोगों को कभी रोमांचित किया, कभी सस्पेंस को और बढ़ाया। तो एक तरह से कहा जाए ये चीज़ें लगातार चल रही है। अगर हम पिछले 4 दिनों की बात करें और आज 5वां दिन है, तो इस 5 दिनों के बीच में मीडिया में तरह तरह की खबरें आई और हेमंत सोरेन की सदस्यता को जाने को लेकर के, उनके दीवार होने को लेकर के, उनके सरकार गिरने को लेकर के कई बातें आई। जो जेएमएम के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया भी देते नजर आए और लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, जो अभी भी अगर कहा जाए तो कल देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। भले ही बहाना क्रिकेट मैच देखने का रहा हो, लेकिन सारे जो यूपीए के जो विधायक थे वो यहाँ एकजुट थे, यहाँ पे बैठ करके मैच देख रहे थे। उसके पहले जो है यूपीए के विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारे चीज़ों को रखा था और राज्यपाल से मांग की थी कि जो भी सस्पेंस है उसको ख़त्म किया जाए। जो भी अगर चुनाव आयोग से कार्रवाई करने को आया है या जो भी उन्होंने परिणाम भेजा है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो एक तरह से कहा जाए एक सरकार का जो कामकाज जो पूरी तरीके से पिछले 5 दिनों से ठप है वो शुरू किया जा सके। तो एक उन सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे चल रहा है। इस बीच में अगर हम कहेंगे तो जेएमएम के नेताओं ने जो है केंद्र सरकार को चुनौती भी दी कि अगर 356 लगा करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर ले, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहेंगे तो बीजेपी के नेता जो है शुरुआत में ट्विटर पे हमला करना शुरू किया था और ट्विटर पे हमला करने के बाद जब इधर से भी ट्विटर पे पलटवार शुरू हुआ, उसके बाद बीजेपी नेताओं के जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों ने मना किया कि भाई सार्वजनिक रूप से इस पूरे मसले को लेकर के जब तक कुछ नहीं होता है तब तक सामने नहीं आए, नहीं बोले। चुने हुए जो नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो बड़े नेता है, सिर्फ वही इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो उसके बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आनी जो है वो बंद हो गई। इन सब के बीच में बीजेपी का जो है चिंतन शिविर चल रहा है, जो आज आखिरी दिन है। वहाँ पे आज सारे लोग जुटे हुए हैं, तमाम बड़े नेता। वो संभवतः आज इन सारे चीज़ों को लेकर के वहाँ पर भी चर्चा होगी और उसके बाद जब आज लौटेंगे देर शाम तक, देर रात तक, तो कुछ हो सकता है। सब लोगों की निगाह अभी भी राजभवन पे टिकी हुई कि राजभवन सारे मसलों को लेकर के क्या कुछ कर रहा है, राजभवन से क्या कुछ दिशा निर्देश निकल रहा है। लेकिन राजभवन से अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना या आधिकारिक तौर पे कोई भी नोटिस किसी भी पार्टी को नहीं दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जो स्थिति आज से 5 दिन पहले यानी कि 25 तारीख को थी, कमोबेश सारी स्थिति वैसे ही है। हाँ, इस बीच में जो राजनीतिक गतिविधि है, जो पारा है वो बढ़ा है। जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है वो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। राहुल, विधायकों को एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है कि वो एक साथ रहे, उनकी उपस्थिति हाजिरी जो है वो दर्ज कराई जाए, लेकिन कुछ विधायक गायब भी रहे। क्या उनकी उपस्थिति अब नजर आती है कि या विधायक वो अभी भी गायब है और हेमंत सोरेन के रडार से बाहर हैं? देखिए, हेमंत सोरेन के रडार से बाहर हैं या वो बीजेपी के संपर्क में है, इस विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2-1 विधायक ऐसे हैं जेएमएम के जो अभी भी इस पूरे प्रकरण में सामने नहीं आए हैं, कहीं मीडिया में नहीं आए हैं, ना ही किसी बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम सभी जो है एकजुट हैं, यहाँ पे सारे लोग जुट रहे हैं। इस बीच में लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जिस उनके दावे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विलंब हो रहा है, जिस तरीके से देर हो रहा है, बीजेपी जो है
जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि विलंब करने के पीछे जो है बीजेपी की सोची समझी साजिश है और बीजेपी जो है हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने को लेकर के इस तरीके से कर रहा है। तो अब इसमें सच्चाई क्या है, क्या कुछ सामने आता है? जब इस बाबत को पूछा भी गया कि क्या कोई विधायक बीजेपी के संपर्क में है, आपके जो आप लोगों को जानकारी है, तो इस बाबत इन लोगों ने कुछ बताया नहीं। तो एक तरह से कहा जाए कि क्या कुछ है, ये अभी सस्पेंस में है। इन सब के बीच आज एक महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो आज की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज बसंत सोरेन के भी मामले में जो है निर्वाचन आयोग में सुनवाई होनी है दिल्ली में दोपहर बाद। उसका भी परिणाम जो है वो भी सामने में आएगा। अब ये देखना होगा कि उसमें भी निर्वाचन आयोग परिणाम जो है वो सार्वजनिक करता है या जो फैसला है रिजर्व रखता है और राज्यपाल को भेजता है। ये सारी चीज़ें देखने के लायक होगी कि क्या कुछ होता है और उसके बाद जो है आगे की गतिविधि होगी। लेकिन अगर अभी हम कहें तो मैं अभी सीएम आवास के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे अभी एक तरह से कहा जाए तो शांति पसरा हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद भले ही यहाँ पे विधायकों और मंत्रियों का आना जाना शुरू होगा और एक बार फिर जो बैठकों का दौर होगा वो शुरू होगा। देखना होगा कि आज राजभवन से क्या कुछ आता है, जो दिल्ली में जो सुनवाई होनी है बसंत सोरेन के मामले की उसमें क्या कुछ आता है। बीजेपी के नेता जब चिंतन शिविर से लौटते हैं तो इन सारे चीज़ों को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और इन सब को लेकर के जो महागठबंधन है वो क्या कुछ करता है। जी चलिए, बिल्कुल, तो निगाहें टिकी हुई और इंतजार कहीं ना कहीं करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है वो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और यह वेट एंड वॉच की स्थिति चाहे वो गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, सभी की जो नजरें निगाहें हैं उस रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ किया जाए और किस तरीके से जो रास्ता है वो निकाला जाए। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं गठबंधन की कोशिश की विधायकों को एकजुट रखा जाए और उनको एक साथ रखकर उनके साथ समय भी बिताया जा रहा है।